हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. लेट dot shows an electron and O shows hole, then which of the following shows correct direction of motion of charge carriers? Here 4 options are given. First of all, we will use here the key concept, which is biasing in ट्रांजिस्टर. तो जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये 3 टर्मिनल डिवाइसेस होते हैं जिसमें 3 रीजन्स का यूज किया जाता है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे गिवन ट्रांजिस्टर की, तो ये पीएनपी और एनपीएन का कॉम्बिनेशन हमें गिवन है. तो अगर हम यहाँ पे सारे केसेस को एक एक करके स्टडी करें तो फर्स्ट जो हमें ए गिवन है, इट इज पीएनपी ट्रांजिस्टर. इट इज लाइक दिस. तो जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें जो इनपुट रीजन है इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी प्लस माइनस, एंड जो आउटपुट रीजन है इट इज कनेक्टेड टू प्लस एंड माइनस. अगर हम यहाँ पे देखें फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग की कंडीशन को, तो अगर पी रीजन का पोटेंशियल एन से ज्यादा होता है वी कॉल इट फॉरवर्ड बाइस, और रिवर्स बाइस के अगर हम केस देखें उस केस में एन का पोटेंशियल पी से यहाँ पे ज्यादा होता है. तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो इनपुट रीजन है इट इज कनेक्टेड टू द प्लस एंड एन इज कनेक्टेड टू द माइनस. ये जो रीजन है ये फॉरवर्ड बायस हो गया और ये वाला जो रीजन हो गया इट इज रिवर्स बायस. तो यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे. तो जब हम इसको फॉरवर्ड बायसिंग देंगे उस पर्टिकुलर केस में ये इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा और जो होल है उनको रिपेल करेगा. साथ में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और जो होल्स होंगे यहाँ पे वो नेगेटिव टर्मिनल की साइड इस साइड में मूव करेंगे. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट. सिमिलरली वी विल डिस्कस फॉर बी. तो बी में सिमिलर पीएनपी ट्रांजिस्टर गिवन है, इट इज पी एन एंड पी. यहाँ पे ये होल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गए और अगेन ये होल हो गया. अगर हम इनको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें इट इज प्लस, इट इज माइनस, अगेन इट इज प्लस एंड इट इज माइनस. तो अगर इस केस को हम यहाँ पे अच्छे से स्टडी करें तो यहाँ पे जो होल्स होगा इट विल बी रिपेल्ड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल और जो यहाँ पे होल होगा इट विल बी अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल. लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है वो इसके रिवर्स गिवन है. इसका मतलब जो ऑप्शन बी हो गया दैट इज इनकरेक्ट. सी अगर हम ऑप्शन को देखें इट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर. इट इज गिवन लाइक एन पी एंड एन. जो इनपुट है इट इज कनेक्टेड टू द माइनस एंड प्लस, अगेन जो आउटपुट है इट इज कनेक्टेड टू द माइनस एंड प्लस रीजन. अगर हम यहाँ पे देखें एन रीजन में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे और पी में होल्स एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे. तो जो नेगेटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और होल को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा. सिमिलरली यहाँ पे जो प्लस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा और होल को एक तरीके से यहाँ से रिपेल करेगा. तो जो ऑप्शन सी है उसमें इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे. तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ वी विल डिस्कस फॉर डी ऑप्शन. डी ऑप्शन में हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर गिवन है लाइक दिस. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और जो होल्स होंगे वो एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का काम करेंगे फॉर एनपीएन. यहाँ पे अगेन इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. इसके लिए जो कनेक्शन गिवन है इट इज माइनस, इट इज प्लस, अगेन इट इज कनेक्टेड टू द माइनस एंड इट इज कनेक्टेड टू द प्लस रीजन. तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड एक तरीके से रिपेल करेगा और जो होल्स हैं उनको अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा. सिमिलरली यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे और होल्स को एक तरीके से रिपेल करेंगे. बट जो हमें यहाँ पे फिगर में शोन है वो इसका जस्ट अपोजिट है. सो इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो फ्रॉम द गिवन एक्सप्लेनेशन हम कह सकते हैं जो ए और सी है इट इज शोइंग द करेक्ट रिलेशन ऑफ द मोशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन. सो ऑप्शन C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.